हे गाइस, वेलकम बैक टू गुरुकुल वाइब्स। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। लास्ट वीडियो में हमने हरिद्वार ज़िले की फ़र्स्ट क्लास कवर की थी। आई होप आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे एंड आज हम पार्ट 2 कवर करेंगे। सो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। गांधी जी ने 1915 और 1927 में हरिद्वार की यात्रा की थी। यहाँ पर कुछ प्रमुख स्थल भी हैं, आइए जान लेते हैं। हर की पौड़ी, ब्रह्मकुंड, कांगड़ा मंदिर, सुभाष घाट, कुशावर्त घाट, गऊ घाट, श्रवणनाथ मंदिर, दक्षेश्वर मंदिर, गोरखनाथ मंदिर, चंडी देवी मंदिर, प्राचीन गंगा नीलधारा, महामाया देवी मंदिर, श्री मनसा देवी मंदिर, भीमगोड़ा कुंड, जयराम आश्रम, भारत माता मंदिर, सप्त ऋषि आश्रम, विष्णुचरक पादुका मंदिर, श्री गंगा मंदिर जो कि मान सिंह ने बनवाया था, अटखम्बा मंदिर, गंगाधर महादेव मंदिर या इसे गंगा भागीरथ मंदिर भी कहा जाता है, गायत्री मंदिर, इसे शांति कुंज भी कहा जाता है, नीलेश्वर महादेव, श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर। तो ये सारे यहाँ के प्रमुख धार्मिक स्थल थे। हरिद्वार में दक्षिण शैली का मकरवाहिनी गंगा एक भव्य मंदिर है जिसमें कि काले पत्थर की गंगा माँ की प्रतिमा रखी गई है और ये मंदिर स्थापित करवाया गया था शंकराचार्य जयेंद्र सरस्वती द्वारा। 5 तीर्थ जो महत्वपूर्ण हैं, सबसे पहला हर की पैड़ी, दूसरा कुशावर्त, तीसरा नील पर्वत, चौथा कनखल और 5वां बिल्व पर्वत। सबसे पहले हम जान लेते हैं हर की पैड़ी के बारे में। हर की पैड़ी को ब्रह्म कुंड भी कहा जाता है। हरिद्वार का एक पवित्र घाट है हर की पैड़ी, जिसको विक्रमादित्य ने अपने बड़े भाई, जो कि हमने कल भी पढ़ा था, भर्तृहरि की याद में बनवाया था। लेकिन मान सिंह ने हर की पैड़ी को एक नए सिरे से शुरू करवाया, यानी कि उसका एक नए सिरे से निर्माण करवाया था, जिसे जीर्णोद्धार भी कहा जाता है। मान्यता है कि यहाँ पर स्नान करने से, हर की पैड़ी में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट है गऊ घाट। गऊ घाट में ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर स्नान करने से मनुष्य गौ हत्या के पाप से मुक्त हो जाता है। नेक्स्ट है कुशावर्त घाट। कुशावर्त घाट में दत्तात्रेय नाम के ऋषि थे। उन्होंने एक पैर पर खड़े होकर घोर तपस्या की थी और इस घाट का निर्माण महारानी अहिल्याबाई ने करवाया था। नेक्स्ट है माया देवी मंदिर। माया देवी हरिद्वार की अधिष्ठात्री देवी है और ये सबसे प्राचीन मंदिर है हरिद्वार का। मनसा देवी मंदिर और चंडी देवी मंदिर को हम कोरिलेट करके समझेंगे, क्योंकि इससे आपको समझने में बहुत आसानी होगी। देखिए, मनसा देवी मंदिर हरिद्वार की पश्चिमी छोर पर है और चंडी देवी मंदिर हरिद्वार की पूर्वी छोर पर है। मनसा देवी मंदिर बिल्व शिखर पर्वत पर स्थित है और चंडी देवी मंदिर नील पर्वत शिखर पर स्थित है। तो आई होप आपको ये डिफरेंस समझ आया होगा। बिल्वकेश्वर महादेव मंदिर बिल्व पर्वत पर स्थित है और यहाँ पर ऐसी मान्यता है कि पार्वती माता यहीं पर उन्हें शिव जी के दर्शन हुए थे। उन्होंने यहीं पर घोर तपस्या की थी और उन्हें शिव जी के दर्शन हुए थे। नेक्स्ट बात करते हैं भीमगोड़ा कुंड के बारे में। भीमगोड़ा कुंड पांडव काल का माना जाता है और ऐसा माना जाता है कि यह कुंड भीम के घोड़े की टाप से बना हुआ है। नेक्स्ट है सप्तऋषि आश्रम। इसके पीछे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है।
जब माँ गंगा धरती पर आई तो वे सप्तऋषि आश्रम के पास पहुंची। वहाँ पर से उन्हें ये निर्णय लेना था कि कौन सा ऋषि सर्वश्रेष्ठ है जहाँ से मैं होकर निकलूं। लेकिन उनके आगे ये प्रश्न था कि वो सारे ऋषियों का सम्मान करते थे। तो फिर उन्होंने देवताओं से पूछा। देवताओं ने कहा कि आप 7 धाराओं में बहो, सप्तऋषि आश्रम से आप 7 धाराओं में विभक्त हो जाओ। तो गंगा फिर यहाँ से 7 धाराओं में विभक्त होकर बही। इसीलिए अब यह स्थान सप्त सरोवर या सप्तऋषि नाम से विख्यात हो गया और यहीं पर आज सप्तऋषि आश्रम स्थापित है। तो आई होप आपको ये कहानी क्लियर हुई होगी। नेक्स्ट है हमारा शांति कुंज। शांति कुंज ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार आया भी है एग्ज़ाम में, तो आप इसे ध्यान से सुने। शांति कुंज की स्थापना पंडित श्री राम शर्मा जी ने 1971 में की थी और इसे गायत्री तीर्थ के रूप में भी जाना जाता है। बात कर लेते हैं कनखल की। तो कनखल हरिद्वार के दक्षिण में स्थित एक उपनगर है और ऐसी मान्यता है कि यहीं पर सती माता ने अपने शरीर को जला दिया था और ये शिवजी के ससुर दक्ष प्रजापति की राजधानी थी कनखल। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट कनखल के ही बारे में है कि कालिदास के मेघदूत में भी इस नगर का वर्णन मिलता है। यहाँ पर कुछ प्रमुख मंदिर भी हैं, जैसे दक्षेश्वर महादेव, तिलाभड़ेश्वर महादेव, नारायणी शिला, महाविद्या मंदिर, शमशान मंदिर, रामेश्वर महादेव, महिषासुर मर्दिनी, ये सब यहाँ के प्रमुख मंदिर हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा रुड़की। रुड़की सोलानी नदी के दक्षिण में स्थित है और जब ऊपरी गंगा नहर का निर्माण शुरू हो रहा था उसी समय इस नगर का यानी कि रुड़की का भी विकास शुरू हुआ था। इस नहर की परिकल्पना यानी कि ऊपरी गंगा नहर की परिकल्पना गवर्नर थॉमसन ने की थी और इस नहर का निर्माण कर्नल पीवी कार्टले के नेतृत्व में हुआ था। नेक्स्ट है रुड़की का प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज जो कि 1847 में बना था, वो था थॉमसन कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग और इसी कॉलेज ने इस ऊपरी गंगा नहर के निर्माण में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया था। नेक्स्ट चलते हैं। इसी इंजीनियरिंग कॉलेज के नेतृत्व में भारत में पहली बार 22 दिसंबर 1851 को रुड़की से पिरान कलियर के बीच रेल इंजन 2 मालवाहक डिब्बों के साथ रवाना भी हुआ था। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, आ सकता है। रुड़की का जो सबसे पहला इंजीनियरिंग कॉलेज है थॉमसन कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग जो कि 1847 में बना था, वो आज आईआईटी के नाम से जाना जाता है। आईआईटी रुड़की के नाम से जाना जाता है। और इसी कॉलेज के बाद यहाँ पर बहुत से संस्थानों की स्थापना की गई, जिनमें प्रमुख संस्थान हैं रक्षा एवं तकनीकी कौशल का प्रमुख कार्यालय, बंगाल इंजीनियरिंग ग्रुप एवं केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान, भारतीय सिंचाई अनुसंधान संस्थान। इन सारे कॉलेजेस की भी, इन सारे संस्थानों की भी बाद में स्थापना की गई। नेक्स्ट है हमारा रुड़की में हजरत अलाउद्दीन अहमद साबिर की दरगाह भी है, जिसे
पिराने कलियर भी कहते हैं, जो कि हिंदू और मुस्लिम धर्मों के बीच एकता की मिसाल है। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एग्ज़ाम में आ सकता है। सो आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई होगी, और इफ़ आपके कोई डाउट्स हैं या कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहें और मुस्कुराते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच वीडियोज़।